नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 91 न्यूज़। इस वक्त हिंदू पीजी कॉलेज से एक बड़ा मामला सामने निकल के आ रहा है, जहां पे एक शिक्षक की नियुक्ति अवैध तरीके से होने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर अखबारों में खबर भी छपी है और ये पूरा मामला क्या है, कैसे ये मामला बाहर निकला, कैसे उजागर हुआ, इस संबंधित ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। पूर्व प्राध्यापक हैं जो कि हिंदू पीजी कॉलेज के हैं, इनसे हम पूरी बात जानते हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताइए पहले। डॉक्टर शशिनाथ सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, हिंदू पीजी कॉलेज जमनिया। मैं इसी 30 जून को सेवा काल पूरा किया है जी। हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, चूँकि एक अध्यापक के नियुक्ति में जो है विसंगति देखने को मिला है। इसे लेकर आज समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित भी हुई है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? ये पूरा मामला फर्जीवाड़ा का है, तथ्य गोपन का है और निदेशालय या हायर एजुकेशन कमीशन को भ्रमित करके तथ्य छिपा करके नौकरी प्राप्त करने का मामला है। ये कैसे मालूम चला कि इन्होंने माने फर्जी तरीके से या अवैध तरीके से इन्होंने ये नौकरी प्राप्त किया? इस सूचना अधिकार के तहत जहाँ से इन्होंने किया था, बीए किया था, शास्त्री किया था, ये मैं मांग किया, निकाला। तो मैंने ये आप इस चीज़ को उठाए हैं, तो कौन से वो शिक्षक हैं जिनके खिलाफ आपने? ये यहाँ के प्रबंधक के बहुत प्रिय, खास, उनके अनर्गल कार्यों में भरपूर सहयोग करने वाले, उनके फर्जी कार्यों में सहयोग करने वाले फर्जी अध्यापक अखिलेश कुमार शर्मा शास्त्री हैं। जी, आपको ये कैसे मालूम चला कि नहीं इनकी नियुक्ति अवैध ढंग से हुई है या गलत तरीके से हुई है? पता चला इस सूचना अधिकार से जवाब निकालने से। हालांकि मैं पहले तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के सूचना अधिकार में मांगा था इनके बीए का, लेकिन वो जनाब यहाँ पर ये लोग यहाँ से वहाँ जा करके एक पूर्व प्राचार्य अनिल सिंह, जो इस महाविद्यालय को गर्त में पहुंचाने में और लूटपाट करने में भयंकर रूप से ये हैं, यहाँ जितने भी फर्जी नियुक्ति हुई है सारे लोगों का वह डाटा जो है उठाकर अपने घर लेके चल गया है और वहीं से घर से रह के ही यहाँ के लोगों को बार्गेनिंग करता है और जब मौका पड़ता है सबको ये प्रताड़ित करता है। अच्छा, इस महाविद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, कैसे यहाँ पे नियुक्ति होती है अध्यापकों की? अध्यापकों की नियुक्ति कमीशन से होती है जी। कमीशन वांट निकालता है, उसके अगेंस्ट में व्यक्ति वांट भरता है, इंटरव्यू होता है, अब तो रिटर्न हो रहा है, पहले इंटरव्यू होता था, उस इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होता था और सिलेक्शन के बाद निदेशालय प्लेसमेंट करता था, तो यहाँ को ज्वाइन करते थे। तो यहाँ इसमें इस भर्ती प्रक्रिया में प्रबंधक का क्या भूमिका होगा? प्रबंधक का भूमिका यह है कि 20 दिनों से मैं उजागर कर दिया हूँ कि यह व्यक्ति फर्जी है, दो जगह से एक ही सत्र में एक ही समय में 2 जगह से डिग्रियाँ लिया है और फिर भी प्रबंधक उसके पक्ष में, जब क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी जांच के लिए आख्या मांगता है 7 दिन में, तब उसके पक्ष में ला के देता है कहाँ का हाईकोर्ट का हवाला दे करके कि आदमी वैध है, ये है। तो अब चूँकि ये मामला तो अब जग जाहिर हो गया है धीरे धीरे खबरों के माध्यम से, अब इसके आगे की क्या आपकी रणनीति होगी, क्या इसके आगे कार्रवाई यही है कि प्रशासन जो है, सरकार, कलेक्टर साहब या डीएम जो है, इस पर FIR करें और करके इसका वो जाँच करें, जाँच करके अगर गलत पाया जाता है तो जो विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वो किया जाए, रिकवरी होनी चाहिए, इसको जेल मिलना चाहिए, क्योंकि ये 420 किया हुआ है। आज 18 वर्ष से इस चीज़ को छिपाए रखा है, 18 वर्ष से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। यही नहीं, यह यहाँ पर के महाविद्यालय के हॉस्टल में रहता है, HRA भी लेता है और यह हाउस लोन भी लिया हुआ है, हाउस लोन के लेकर के बनारस में ज़मीन खरीदा है, उस पर भी इनकम टैक्स में छूट पाता है। इतना बड़ा भ्रष्ट आदमी। और यही नहीं, यहाँ से ये कॉलेज का बिजली का बिल जो भरा जाता है, ये अपने यहाँ AC चलाता है और कॉलेज के बिजली के बिल भरता है। क्यों? लच्छीराम से मिला हुआ है, लच्छीराम इसको बचाना चाहते हैं, लच्छीराम का ये प्रबंधक है ये। तो ये थे हमारे साथ हिंदू पीजी कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर शशिनाथ सिंह। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इस महाविद्यालय में अवैध तरीके से अवैध डिग्री के आधार पर नियुक्ति हुई है। इस मामले को लेकर हम महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर संजीव सिंह से भी बात करेंगे और इस मामले में पूरी जानकारी उनसे भी लेंगे कि आखिर यह नियुक्ति कैसे हुई है और यदि गलत तरीके से नियुक्ति हुई है तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सर, हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय के एक प्राध्यापक पर एक सत्र में 2 डिग्री हासिल करके नौकरी पाए जाने का मामला आया है, इसके विषय में क्या जानकारी देंगे? उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर शशिनाथ
रिटायर हो गए हमारे यहाँ से, हिस्ट्री विभाग में थे एसोसिएट प्रोफेसर। तो उनका पत्र आया था प्राचार्य के नाम कि साहब आप हमारे यहाँ जो हिंदी विभाग में डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा शास्त्री जी हैं, वो 2 डिग्रियाँ लिए हैं। वो चीज़ उन्होंने जन सूचना के द्वारा दिया था। उसकी प्रतिलिपि जो है उन्होंने कई जगह दिया था, जिसमें क्षेत्रीय और आपका डायरेक्टर हायर एजुकेशन तिरुपति पूर्वांचल, तो उसमें उन्होंने यही जिक्र किया था कि इन्होंने बीए में 2 डिग्रियाँ ली। चूँकि ये मामला अब अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित हुआ है, सामने तथ्य निकल कर बाहर आए हैं, तो अब महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा किस तरह की इस पर एक्शन लिया जाएगा या क्या कोई इसमें पत्राचार किया जाएगा? पत्र में जो उन्होंने प्राचार्य के नाम से लिखा था, उसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि इन्होंने अपनी नियुक्ति में धांधली की है। तो जब कॉलेज ने ये देखा कि इन्होंने नियुक्ति पे किस डिग्री का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे इन्होंने हाई स्कूल, इंटर और जो भी इनका बीए वाला होता है, ग्रेजुएशन वाला, उसमें संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है उसी का इस्तेमाल किया था। और इनका सिलेक्शन जो है वो हायर एजुकेशन के द्वारा किया गया था 2004 में। फिर उसके बाद प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्टर हायर एजुकेशन के द्वारा किया गया। फिर कॉलेज के प्रबंधक जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया। तो नियुक्ति पत्र जब भी दिया जाता तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट की जांच वाँच कराई जाती है। तो उसमें इनका सारा डॉक्यूमेंट जो था, उसमें जो इन्होंने लगाया था वो सब सही था और उसी के बेसिस पे ये आज तक नौकरी करते आ रहे हैं। सर, अपना नाम और परिचय बताइएगा। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार शर्मा शास्त्री हिंदू स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमानिया गाजीपुर में हिंदी विभाग में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ। मेरी नियुक्ति 26/8/2004 को इस महाविद्यालय में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से हुई है। आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक ही सत्र में 2 डिग्रियां हासिल करके उस आधार पे आपने यहाँ पे नौकरी प्राप्त की है। 2 डिग्री हासिल करने का जहाँ तक प्रश्न है, माननीय उच्च न्यायालय की सिंगल पीठ ने और डबल पीठ ने और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 डिग्री हासिल करने को कोई आपराधिक मामला नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जब आप 2 डिग्री लिए हैं और दोनों का प्रयोग एक साथ आप नहीं कर रहे तो अवैध नहीं है। उसकी कापी मेरे पास है, मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, आप उसको पढ़ करके देख लीजिए। डॉक्टर शशिनाथ सिंह जी जो इस महाविद्यालय में इतिहास विभाग के प्राध्यापक थे, सेवानिवृत्त हो गए हैं। डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया है, उसका जवाब उनको मुझे जो जांच समिति की नोटिस मिली थी उसके आधार पर ने जवाब दिया, नेक्जर दिया है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय से ज़्यादा अधिकार किसी के पास नहीं है।